आज की चर्चा की शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं हम्म जो शायद हर इंसान कभी ना कभी खुद से पूछता है, मैं कौन हूं? ये सवाल सिर्फ दार्शनिकों के लिए नहीं है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ। हमारे पास जो सामग्री है वो चेतना को एक बहुत ही मॉडर्न नजरिए से देखती है, एक सॉफ्टवेयर के रूप में, बिल्कुल। और हमारे अच्छे कर्मों को एक तरह की आध्यात्मिक मुद्रा यानी स्पिरिचुअल करेंसी मानती है। और ये दोनों विचार अब देखें तो आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। अगर हम खुद को एक सिस्टम की तरह देखें एक सिस्टम, हाँ, तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि हमारा ये जो आंतरिक सॉफ्टवेयर है ये काम कैसे करता है, सही बात है। क्योंकि यही सॉफ्टवेयर तय करता है कि हम अपनी सबसे कीमती आध्यात्मिक पूंजी को कैसे खर्च करते हैं। आज के इस चर्चा का मकसद यही है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना, वाह, ताकि हम अपनी पूंजी का समझदारी से निवेश कर सकें। क्या बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना। तो चलिए इसे डिकोड करना शुरू करते हैं। जी। सामग्री में शरीर को हार्डवेयर और चेतना को सॉफ्टवेयर कहा गया है। ये उपमा तो एकदम दिमाग में बैठ जाती है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत आसान हो जाता है समझना। इस सॉफ्टवेयर के, जिसे अंतःकरण कहा गया है, 4 मुख्य हिस्से बताए गए हैं। पहला है मन। हाँ, मन। सामग्री कहती है कि ये हमारे अनुभव की स्क्रीन है। स्क्रीन, जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर लगातार कुछ ना कुछ चलता रहता है, वैसे ही हमारे मन की स्क्रीन पर भी विचार, भावनाएं, यादें, कल्पनाएं एक फिल्म की तरह नॉन स्टॉप। ये कभी खाली नहीं बैठता। कभी नहीं। इसका स्वभाव ही चंचल है। और इसका मुख्य काम है संकल्प और विकल्प, लगातार चुनना। हाँ, ये चाहिए, वो नहीं चाहिए। ये अच्छा लगता है, वो बुरा लगता है। ये हर चीज पर एक पसंद या नापसंद का लेबल लगाता रहता है। ये सिर्फ देखता नहीं, तुरंत जजमेंट पास कर देता है। बिल्कुल। और ये सारी जानकारी से मिलती कहाँ से है? हमारी इंद्रियों से, आंख, कान, नाक वगैरह से। अच्छा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, इस स्क्रीन पर जो विचार और भावनाएं आ रही हैं, वो आती कहाँ से है? हाँ, ये तो है। क्या वो हवा में से पैदा होती हैं? नहीं। और यहीं पर दूसरा हिस्सा, चित्त, सामने आता है। वाह, चित्त को एक इन्फिनाइट हार्ड ड्राइव कहना, ये तो एकदम बात साफ कर देता है। ये कमाल की उपमा है ना? इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ इस जन्म की यादें नहीं हैं, नहीं, बल्कि जन्मों जन्मों के संस्कार और इम्प्रेशंस जमा हैं। हमारी आदतें, हमारे गहरे डर, हमारी पसंद नापसंद, सब कुछ वहीं से आ रहा है। सारे अवचेतन पैटर्न के बीज वहीं छिपे हैं। लेकिन इसमें खतरा भी है ना? क्या? अगर ये एक हार्ड ड्राइव है, तो इसका मतलब हम अनजाने में इसमें वायरस भी तो डाउनलोड करते रहते होंगे। बिल्कुल। ये उपमा बहुत सटीक है। हर छोटा बड़ा अनुभव, हर प्रतिक्रिया, सब सेव होता जा रहा है। हाँ, जैसे अगर हम रोजाना ट्रैफिक में किसी पर गुस्सा होते हैं, तो वो गुस्सा एक पैटर्न बनकर हमारे चित्त में सेव हो जाता है। अच्छा। फिर अगली बार शायद बिना किसी बड़ी वजह के भी चिड़चिड़ाहट महसूस होती है, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में वही पुरानी फाइल चला रहा है। और यही वो वायरस है। हाँ, और इन वायरस को हटाने के लिए बुद्धि रूपी एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है, जो इस सिस्टम का तीसरा हिस्सा है। एंटीवायरस। बुद्धि का काम सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, इसका असली काम है विवेक, यानी सत्य और असत्य, सही और गलत के बीच भेद करना। इसके एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। हाँ, मिठाई वाला। बिल्कुल। मन कहता है, चलो एक और मिठाई खा लेते हैं, स्वाद बहुत अच्छा है। ये मन का काम है, जो सिर्फ इंद्रियों के सुख की परवाह करता है। लेकिन तभी बुद्धि बीच में आती है और कहती है, रुको, ये सेहत के लिए ठीक नहीं है, तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। एक चेकपोस्ट की तरह काम करती है। पर सवाल ये है कि अक्सर ये चेकपोस्ट फेल क्यों हो जाती है? हम जानते हैं कि क्या गलत है, फिर भी कर जाते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा एंटीवायरस यानी बुद्धि या तो अपडेटेड नहीं है या कमजोर पड़ गया है। हाँ, मन की इच्छाओं का वायरस इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो बुद्धि के डिफेंस को तोड़ देता है। इसीलिए तो साधना और अभ्यास का जोर बुद्धि को सूक्ष्म और शक्तिशाली बनाने पर होता है, ताकि वो मन की लहरों पर बहने के बजाय उन्हें दिशा दे सके। तो मन स्क्रीन है, चित्त हार्ड ड्राइव है और बुद्धि डिसीजन मेकर है। अब आता है चौथा और सबसे दिलचस्प हिस्सा, अहंकार। हाँ, इसे एक यूजर आईडी की तरह बताया गया है। हाँ, अहंकार यानी मैं का भाव। ये इस पूरे सिस्टम का मालिक बनकर बैठ जाता है, अपना ठप्पा लगा देता है हर चीज पर। बिल्कुल, ये मेरा शरीर है, ये मेरा विचार है, ये मेरी सफलता है, और दुख की बात यह है कि ये मेरी विफलता है। तो ये एक झूठी पहचान है।
आपको इस पूरे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ जोड़ लेती है। मतलब असली मैं कुछ और है, लेकिन ये यूजर आईडी हमें ये यकीन दिला देती है कि हम बस यही शरीर और मन है। हाँ, तो फिर साधना का असली मतलब क्या हुआ? क्या इन चारों को मिटाना है? मिटाना नहीं, बल्कि इनसे अपनी पहचान हटाना। ये समझना कि आप ये फिल्म नहीं, बल्कि फिल्म देखने वाले साक्षी हैं। अच्छा। आप स्क्रीन, मन, हार्ड ड्राइव, चित्त, एंटीवायरस बुद्धि या यूजर आईडी अहंकार नहीं है। आप वो हैं जो इन सबको देख रहा है। जिसके होने से ये सब काम कर रहा है। बिल्कुल। खुद को मशीन समझने की भूल छोड़कर उसका मालिक बनना ही मैं कौन हूं की खोज का पहला कदम है। तो हमने ये तो समझ लिया कि हमारे अंदर का ये सॉफ्टवेयर मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार काम कैसे करता है। अब इसी से जुड़ा दूसरा दिलचस्प विचार आता है कि ये सॉफ्टवेयर हमारी सबसे कीमती दौलत यानी पुण्य को कैसे पानी की तरह बहा देता है। हाँ, ये बाहरी दुनिया के साथ लेन देन कैसे करता है। बिल्कुल। और यहीं पर पुण्य की मुद्रा का विचार बहुत दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल। सामग्री में दुनिया को एक रंगमंच या एक एंट्रेंस एग्जाम की तरह बताया गया है। हाँ। हम यहाँ जो भी अच्छे कर्म करते हैं, सेवा, दान, किसी की मदद, उससे हमारे एक सूक्ष्म खाते में पुण्य नाम की एक आध्यात्मिक मुद्रा जमा होती है। हमारी आध्यात्मिक पूंजी, हमारी असली कमाई। जी। लेकिन यहीं पर हमसे एक बहुत बड़ी भूल होती है। सामग्री में इसे आध्यात्मिक दिवालियापन या स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी कहा गया है। ये शब्द ही कितना शक्तिशाली है ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे ही हमारे खाते में थोड़ी सी पूंजी जमा होती है, हम उसे छोटी मोटी सांसारिक चीजों की मांग करके तुरंत कैश करा लेते हैं। मतलब हम अपनी सबसे कीमती संपत्ति को सबसे सस्ती चीजों के बदले गवा देते हैं। हाँ। सामग्री में एक उपमा दी गई है जो इस बात को कभी नहीं भूलने देगी। कोहिनूर वाली। हाँ, कल्पना कीजिए कि किसी के पास कोहिनूर हीरा हो जो बेशकीमती है। यहाँ कोहिनूर का मतलब है पुण्य। और वो व्यक्ति उसे लेकर बाजार जाए और सिर्फ 2 किलो आलू के बदले बेच आए। यहाँ आलू का मतलब है नश्वर, भौतिक सुख सुविधाएं। क्या इसे कोई समझदारी कहेगा? कोई नहीं कहेगा, लेकिन हम सब अनजाने में यही कर रहे हैं। हम ठीक यही करते हैं। हम मंदिर जाते हैं या प्रार्थना करते हैं और क्या मांगते हैं? हे प्रभु, मेरी नौकरी लग जाए, व्यापार में तरक्की हो जाए, बच्चे के अच्छे नंबर आ जाएं, मुझे एक नया घर मिल जाए। ये सब वही 2 किलो आलू हैं, क्षणभंगुर, नश्वर। ऐसा नहीं है कि ये चीजें बुरी हैं, लेकिन जिस कीमती मुद्रा से इन्हें खरीदा जा रहा है वो बहुत बड़ी है। मुझे याद है मेरे एक दोस्त ने मजाक में कहा था कि उसने पिछले हफ्ते एक नेक काम किया था ताकि इस हफ्ते उसे पार्किंग की अच्छी जगह मिल जाए। हम सब हंसे थे, लेकिन सच तो यही है कि हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में इसी स्तर पर जी रहे हैं। हम अपने पुण्य को छोटी छोटी सहूलियतों के लिए खर्च कर रहे हैं। और फिर जब ये छोटी छोटी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती तो हमारा अहंकार चोट खाता है। हाँ, भगवान सुनते नहीं या ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन सामग्री एक बहुत अच्छा उदाहरण देती है। एटीएम मशीन में सिर्फ कार्ड डालने से पैसे नहीं निकलते। आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस भी होना चाहिए। बिल्कुल। हो सकता है प्रार्थना पूरी ना होने का कारण ये हो कि हमारे पुण्य के खाते का बैलेंस ही कम हो। ये तो सोचने वाली बात है। हम सिर्फ अपनी मांग पर ध्यान देते हैं, अपनी योग्यता या अपने अकाउंट बैलेंस पर नहीं। हाँ। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर मांगना ही है तो क्या मांगना चाहिए? समझदार साधक क्या मांगता है? समझदार साधक वो मांगता है जिसके बाद कुछ और मांगना बाकी न रहे। अच्छा। वो कंकड़ पत्थर नहीं मांगता, वो पूरी खदान का मालिक बनना चाहता है। इसके लिए सामग्री में 2 सर्वोच्च मांगे बताई गई हैं। पहली है अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति, इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है ऐसी भक्ति जिसमें कोई दूसरी इच्छा या शर्त न हो। ये वो अवस्था है जहां भक्त और भगवान के बीच का पर्दा हट जाता है। मतलब? जब कोई भक्ति मांगता है तो वो असल में कह रहा है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस आप ही चाहिए। वो सीधे स्रोत यानी सोर्स से जुड़ना चाहता है। वाह। फिर उसे एक एक ग्लास पानी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पूरा का पूरा समुद्री उसका हो जाता है। एक कप पानी मांगने की बजाय पूरा समुद्री मांग लेना। और दूसरी सर्वोच्च मांग? दूसरी और अंतिम मांग है मोक्ष, मुक्ति। हाँ, यानी जन्म मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से पूर्ण मुक्ति। ये वो परम लक्ष्य है जिसे पाने के बाद ब्रह्मांड की कोई भी भौतिक वस्तु, कोई भी पद, कोई भी सफलता फीकी और अर्थहीन लगने लगती है। परम स्वतंत्रता। बिल्कुल। सामग्री में एक श्रेष्ठ साधक की प्रार्थना का उदाहरण भी दिया गया है जो बहुत सुंदर है। हाँ। वो प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर,
मेरे जो भी थोड़े बहुत पुण्य हैं उन्हें मुझे सांसारिक सुख देने में व्यर्थ मत करना। कितनी बड़ी बात है। हाँ, आगे वो कहता है, बल्कि उनके बदले मुझे वो बोध, अवेयरनेस देना जिससे मैं स्वयं को जान सकूं और इसी जन्म में अपनी स्क्रिप्ट पूरी कर सकूं, ताकि मैं दोबारा इस मायाजाल में ना फंसूं। इस प्रार्थना की गहराई देखिए। साधक सुख नहीं मांग रहा, वो बोध मांग रहा है, जागरूकता मांग रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर जागरूकता आ गई तो वो अपने सॉफ्टवेयर मतलब अंतःकरण की प्रोग्रामिंग को खुद ही ठीक कर लेगा। वो समझ जाएगा कि असली सुख बाहर नहीं भीतर है। हाँ, ये पुण्य का सबसे बुद्धिमानी भरा निवेश है। तो सारी ये है कि अपनी मांग का स्तर ऊंचा करें। हाँ, हम अक्सर अपनी हैसियत और अपनी छोटी छोटी जरूरतों के हिसाब से मांगते हैं, लेकिन सामग्री में एक सवाल पूछा गया है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। आप मांग किससे रहे हैं? बिल्कुल। लेखक कहते हैं कि सामने कौन है और उसकी देने की क्षमता क्या है, इसे पहचाने। अगर देश का प्रधानमंत्री आपके सामने हो तो क्या आप उनसे 2 रुपए मांगेंगे? नहीं, आप कुछ बड़ा मांगेंगे। तो फिर जब अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी उस परम शक्ति के सामने हो तो क्या मांगना चाहिए? नौकरी में तरक्की या मोक्ष? ये हमारी सोच के स्तर को दिखाता है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी पड़ताल से 2 बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, हम एक जटिल लेकिन समझने योग्य इनर सॉफ्टवेयर के साथ काम कर रहे हैं। हाँ, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। इनके काम करने के तरीके को समझना जरूरी है ताकि हम खुद को इनसे अलग एक साक्षी के रूप में स्थापित कर सकें। हम ये मशीन नहीं है, हम इस मशीन को चलाने वाले हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात, हमारे अच्छे कर्म एक बहुत कीमती आध्यात्मिक पूंजी हैं। हाँ, इस कोहिनूर को आलू प्याज जैसी छोटी मोटी सांसारिक चीजों पर खर्च करने के बजाय इसका निवेश भक्ति, बोध और मोक्ष जैसे सर्वोच्च लक्ष्यों के लिए करना चाहिए। अपनी सबसे कीमती पूंजी को सबसे बड़े लक्ष्य के लिए बचाकर रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। बिल्कुल। ये अपनी आध्यात्मिक संपत्ति का सही प्रबंधन करने जैसा है। और अंत में श्रोताओं के लिए विचार करने के लिए एक बात। सामग्री में कहा गया है कि ईश्वर से साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कभी शोर में नहीं होता, वो हमेशा परम शांति में होता है। शांति में। जैसे अंतरिक्ष में परम शांति है, माँ के गर्भ में परम शांति है, गहरे ध्यान में परम शांति होती है। हाँ। बताया गया है कि ध्यान के निरंतर अभ्यास से हमारे मस्तिष्क में एक शांति का कमरा बन जाता है, ऐसा न्यूरल पाथवे जो बाहरी शोरगुल से अछूता रहता है। एक आंतरिक शांति का कमरा। हाँ, शायद असली खोज इसी आंतरिक शांति के कमरे को ढूंढने की है, जहां हम अपने मन के शोर से परे अपने सच्चे स्वरूप से मिल सकते हैं।